हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम संविधान के राजभाषा के बारे में जानेंगे और पूरा राजभाषा कितने हैं 22, जो हम टोटल आज ही के क्लास में एक छोटे से वीडियो में आपको याद हो जाएगा और इससे रिलेटेड जो सारे जितने क्वेश्चन आते हैं उसको भी आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो राजभाषा है वो अनुसूची है, अनुसूची 8 में है। अनुसूची कितने में है? 8 में। अनुसूची 8 में क्या है? राजभाषा। राजभाषा और कितने राजभाषा हैं? तो 22 हैं। अब है तो भाग कितना है संविधान के? संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 343 से 351। अनुच्छेद है 343 से 351, भाग 17, अनुसूची 8 और राजभाषा टोटल कितने हैं? 22। अब इसी को हम पढ़ेंगे। अब है कि अनुसूची अनुच्छेद 344 में यह कहा गया है, अनुच्छेद 344 में यह कहा गया है कि इसके अनुसार, अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति को राजभाषा से रिलेटेड, राजभाषा के संबंधी, राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों पर जैसे में कुछ विषयों पर सलाह देने के लिए, कुछ विषयों पर सलाह देने के लिए और एक आयोग का गठन कर सकता है, आयोग का गठन कर सकता है। अब है कि 1955 ईस्वी में यही अधिकार के फलस्वरूप 1955 ईस्वी में बीजी खरे की अध्यक्षता में, ये पूछता है कि 1900 की अध्यक्षता में जो आयोग का गठन किया गया, तो 1955 ईस्वी में किसके? तो बीजी खरे की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। एक आयोग का गठन किया गया कितना में? 1955 ईस्वी में। इन्होंने अपना जो ये होता है, सलाह होता है, जो कब दी? 1956 ईस्वी में, साल भर बाद, यानी कि 1956 ईस्वी में अपनी जो सलाह होता है वो दिया। अब है कि इसमें है जो 8वीं अनुसूची के, 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में मतलब शुरू में भाषा कितने थे? तो शुरू में 14 भाषा थे। कितने? 14। प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थे। पहले वो जानेंगे कि 8वीं अनुसूची में 14 भाषा कौन कौन थे। एक रफली सा फिगर भारत का बना लेते हैं। इस तरह से एक रफली सा फिगर भारत का, मेरा प्यारा भारत हुआ। अब इसमें है जो हम 14 भाषा के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन 14 भाषा होता है। तो आप जानते ही हैं कि भाषा के आधार पर भारत को राज्यों को बंटवारा किया गया था। तो उस तरह से कौन कौन 14 भाषा शुरू में थे प्रारंभ में। तो पहला है कश्मीरी। कश्मीरी यहाँ है, पहला हुआ कश्मीरी। इसके बाद यहाँ पंजाबी, कश्मीरी, पंजाबी, और यहाँ था हिंदी। उत्तरी भारत में इधर हिंदी था। इसके बाद यहाँ था बंगाली, यहाँ हो गया आसामी, और यहाँ इसके नीचे उड़िया। अब यहाँ हो गया गुजराती, यहाँ गुजराती, इसके नीचे मराठी, इसके नीचे कन्नड़। गुजराती, मराठी, कन्नड़।
यहां हो गया तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये हो गया। और हो गया हिंदी, सॉरी उर्दू, संस्कृत। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? इस तरह से आप भारत का मैप अपने माइंड में सेटअप कीजिए और इस तरह से कॉन्सेप्ट बनाकर याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अभी पढ़ रहे होंगे तो आप ऐसे स्थान पे जाइए जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना हो, और जैसे मैं बोलता हूं मेरे साथ बोलिए, और आपको जरूर है कि याद हो जाएगा। जैसे कि कैसे? कश्मीरी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी पंजाबी हिंदी, बंगाली असमी उड़िया, गुजराती मराठी कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम, उर्दू संस्कृत। इस तरह से बोल सकते हैं कश्मीरी पंजाबी हिंदी, बंगाली असमी उड़िया, गुजराती मराठी कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम, उर्दू संस्कृत। 14 को आपको भाषा याद हो गया। फिर से बोलिए, कश्मीरी पंजाबी हिंदी, बंगाली असमी उड़िया, गुजराती मराठी कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम, उर्दू संस्कृत। आपको उम्मीद है कि 14 याद हो गया होगा। फिर से आप वीडियो को रोकिए और अपने से बोलने की कोशिश कीजिए। अब है इसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इसके फलस्वरूप हम सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन भाषा? सिंधी भाषा को। अब है कि इसके बाद कौन भाषा जोड़ा गया? तो 21वीं संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद अब कितने भाषा हुए? यहां 15वां हुआ, 14 उधर, 15वां। अब इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा जोड़ा गया। कितना? 3। तो ये मिलाकर कितना हुआ? 18 भाषा। 3 भाषा कौन कौन जोड़ा गया? तो नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। कौन जोड़ा गया? नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। इसको आप याद कर सकते हैं नमक से। ट्रिक के फलस्वरूप याद कर सकते हैं नमक। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोकनी। तो यहां क्या हुआ? सिंधी, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। इसके बाद फिर संविधान संशोधन हुआ 52वां, यानी कि 92वां संविधान संशोधन है वो हुआ 2003 में। कब हुआ? 2003 एडी में। 2003 एडी में हुआ। कैमा? 92वां संविधान संशोधन। इसके तहत 4 भाषा जोड़ा गया। 18 यहां और 4, कितना हो गया? टोटल 22 भाषा। तो यहां 4 भाषा कौन कौन जोड़ा गया वो देखते हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और इधर पूछा जाता है कि प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा थे? 14। तो हो सकता है दे दे कि इनमें से छांटिए जो 8वीं अनुसूची में प्रारंभिक भाषा नहीं है। तो जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप उसमें नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब सिंधी भाषा को कैमी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? अब है कि 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992। ये सब पूछता है। उसमें कितने भाषा जोड़े गए हैं, कौन कौन जोड़े गए हैं, और कौन भाषा है जो इस तरह से चुनने के लिए दे देगा, कौन भाषा है जो 71वां संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया, इसके अलावा कोई भाषा दे देगा। ये चीज हो गया। अब है कि 22वां हो गया कि इसमें कितने भाषा जोड़े गए थे? तो 4। कौन कौन जोड़े गए थे? ये चीज अब दे दिया 4। और बोलेगा कि इसमें से कौन है जो 52वां संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया। तो फिर इसमें से इनमें से कोई नहीं दे देता है।
तो आप गलत कर सकते हैं। तो इस तरह से जब तक आपको याद नहीं रहेगा तो आप नहीं बना सकते हैं। अब अगला कैसे, एक बार हम सभी को रिकॉल कर लेते हैं, सभी को याद करते हैं। चलिए मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आप इतना बोलने में ज्यादा से ज्यादा अगर मेरे साथ प्रयास कीजिए और 2-4 बार अपने आप से बोलने की कोशिश कीजिए, आपको ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकेंड इसको बोलने में लगेंगे। जैसे कि आप मेरे साथ बोलिए, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत और सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब है कि एक वीडियो एक बार और बोलिए, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब है कि अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा राष्ट्रभाषा क्या है, हमारा राष्ट्रभाषा क्या है, हमारा राष्ट्रभाषा क्या है, तो हमारा राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। हमारा राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, हमारे भारत का राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारा क्या है, राजभाषा है। जो 22 है, जो क्या है, राजभाषा है। अब ये भी पूछा जाता है। अब है कि हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो है जो समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अगर एक बार में याद नहीं होता तो दोबारा देखिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।